हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के जमाने में भी एक पंडित जी थे, महाराज जी थे उनके दौर में, और उनका अमल ये था, उनका काम ये था कि वो महाराज जी रोज सुबह उठते। तवज्जो दे, आज भी हमारे हिंदू भाइयों में कुछ ऐसी आदतें हैं कि वो अपने देवता को पानी जल चढ़ाने जाते हैं सुबह। कोई तो सूर्य को जल चढ़ाता, कोई किसी को। लेकिन वह पंडित जी, जब पंडित जी वो सुबह में उठते थे, लोटे में पानी लिया, पानी लिया, लेने के बाद में रोज सुबह जाते थे, दरवाजा खोलते थे, अपना मंदिर का दरवाजा खोलते थे और देवता को पानी चढ़ा देते थे। इनका रोज का ये मामूल हो गया, रोज का ये काम बन गया है, क्योंकि वो अपने दीन को फॉलो कर रहे थे, अपने दीन को फॉलो कर रहे थे। आओ मजहब इस्लाम को फॉलो करने वालों, मजहब इस्लाम के मानने वालों, आओ हम तुम्हें बताते हैं, अगर तुमने सही मानों में इस्लाम को फॉलो कर लिया, इस्लाम पर अमल कर लिया, इस्लाम की बात मान ली, शरीयत की बात मान ली, देख तेरे 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 कमालात कैसे बुलंद होते हैं, तेरी शान कैसे बुलंद होती है। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने इस पर अमल किया तो जबान में पावर दे दिया, अल्लाह रब्बे कदीर ने निगाहों में पावर दे दिया, हाथ में पावर दे दिया। देख वो हिंदू की लड़की है, पंडित जी की लड़की है, महाराज जी की लड़की है, अपने बापू को, अपने पिता को देखती है कि रोज सुबह उठते हैं, लोटे में पानी लेते हैं, मंदिर को चले जाते हैं, देवता को चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद में धीरे धीरे वो बच्ची जवान हो जाती है। जब बच्ची जवान हो जाती है तो बच्ची जवान हुई तो जानते हो एक रोज की बात है, आप पिता की तबीयत अलील हो गई, थोड़ी नासाज हो गई, तो उसने भी लोटा उठाया, लोटे में पानी लिया, पानी लेने के बाद मंदिर की तरफ चल दी। जब मंदिर की तरफ चली तो जानते हो पिता ने कहा, ए बेटी तू कहाँ जा रही है? कहा पिताजी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है कि आप रोज पानी चढ़ाने जाते थे ना, रोज पानी पिलाने जाते थे देवता जी को, आज हम जा रही, आज मैं जा रही हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो हिंदू, वो पंडित की बेटी है, लोटे में पानी लेती है, लेने के बाद में उसी मंदिर के दरवाजे पे जाती है, दरवाजा खोलती है, खोलने के बाद में अब वो लोटा रख देती है और कहती है, हे पापिता पिता देवे महेश्वरा शिव भक्तेश्वर स्वाहा, हे देवता महाराज ये पानी पी लो, ये पानी पी लो, ये पानी पी लो, तवज्जो दे, ये पानी पी लो, ये पानी पी लो, ये पानी पी लो। अब अगर पीते हो तो पिए ना, वो उनके पिता चढ़ाने जाते थे, बच्ची समझ गई कि पिलाने जाते हैं। अब वो कोशिश पे कोशिश कर रही है, मंत्र पे मंत्र पढ़ रही है, हे ओम अन्य पुण्य सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम च पार्वतम पिता देवे महेश्वरा शिव भक्तेश्वर स्वाहा। हे देवी महाराज, हे देवता महाराज पानी पी लो। अब पीते नहीं है, बड़ी कोशिश कर रही है, मिन्नतों समाजत कर रही है और कह रही है, हे देवता हमसे कौन सी खता हो गई, हमसे कौन सी गलती हो गई है जो मेरे पिता से आप पानी पी लेते थे, मुझसे पानी पी नहीं रहे, आखिर कौन सी खता हो गई है। अब वो कोशिश पे कोशिश कर रही है, मंत्र पे मंत्र दे रही है, मंत्र पे मंत्र दे रही है। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णमा पूर्णमेदिच्छति पूर्णमदाय पूर्णमाशिच्छति। ओम शांति शांति। पी लो महाराज जी, पी लो महाराज जी, पी लो। वो पीते हो तब तो पिए। पिता जाते थे चढ़ाने और बेटी गई है पिलाने। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, बेटी गई है पिलाने। जरा ऊंचा बोलो। अच्छा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो बोल दो सुभान अल्लाह। अबे जहन भी हाजिर करो यार। वो जाते थे चढ़ाने, ये गई पिलाने। अब पिलाने गई, पी नहीं रे। अब वो कहने लगी, हे देवता महाराज सुन लो, अगर पानी पियोगे नहीं तो मैं हटूंगी नहीं। वो पिएंगे नहीं तो हटेगी नहीं। देख कोशिश पे कोशिश का, अगर नहीं पियोगे तो अपना सर पटक पटक के तुम्हारी चौखट पे जान दे दूंगी जब तक पानी नहीं पियोगे। आए है हमें इस्लाम को अपना के देख, तेरी दिल की दुनिया ना बदल जाए तो कहना। लेकिन ऐसा इस्लाम अपनाना जैसा इमाम अहमद रजा आला हजरत ने अपनाया है, जैसा ख्वाजा गरीब नवाज
अमल भी कर लेना और अपना अकीदा भी मजबूत कर लेना। नहीं पी रहे, कोशिश पे कोशिश, सर पटक रही है, खून जारी हो गया, पूरा जिस्म खून से लथपथ हो गया, पूरा खून जिस्म से लथपथ हो गया, कपड़े भी भीग गए। आए है उसी असना में, उसी दरमियान ख्वाजा गरीब नवाज का गुजर होता। कह दो सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज का गुजर होता। जब ख्वाजा गरीब नवाज का गुजर हुआ, कहा ए बेटी क्या मामला है? खून से तेरे जिस्म पे खून है, खून ही खून है, तेरा बदन खून से लथपथ है, आखिर मामला क्या है? तो बेटी कहती है बाबा ये हमारा आपका मामला नहीं, मेरे धर्म का मामला है, ये मेरे धर्म का मामला है। कहा रे बेटी बता तो सही क्या हुआ? तो बेटी ने पूरी दास्तान बताई है कि मेरे पिताजी रोज आते थे, सालों साल आते थे, पानी पिला के चले जाते थे, लेकिन आज मैं आई हूँ, पता नहीं मुझसे कौन सी खता हो गई, पता नहीं मुझसे कौन सी मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से देवता पानी नहीं पी रहे। तो जानते हो ख्वाजा गरीब नवाज जलाल में आ जाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज जलाल में आते हैं, कहते हैं बेटी ये पिएगा। सुभान अल्लाह बेशक। क्या बोले? बेटी ये पिएगा। ऊंचा बोलो बेटी ये पिएगा। ये एक बात और बताए हम, ये कौन कह रहे? ख्वाजा गरीब नवाज कह रहे ये। हाँ हूं कुछ से बोलो ये। तो बेटी कहते हैं बाबा जाओ अपना काम करो, आधी जान निकल गई, नहीं पिए अब कहां से पिएगा? कहा तुझे पता नहीं है बोल कौन रहा है? हाँ बेशक। ख्वाजा गरीब नवाज का पावर देखो, फिर मदीने वाले ताजदार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह बेशक। ये पिएगा। वो बेटी गाली लगे बाबा नहीं पिएगा, नहीं पिएगा, नहीं पिएगा, बोले वो पिएगा पिएगा। घंटों बीत गए अभी पिया नहीं है। कहा बढ़ा तो सही पिएगा। अच्छा ठीक है तेरी मान लेता हूँ बाबा, सठिया गया है नहीं पिएगा। तो जानते वो बच्ची गई, सब करीब रख दिया, लोटे को करीब रख दिया, कहा पी ले। सुभान अल्लाह। हाय हाय पी ले। ख्वाजा गरीब नवाज भी बोले पी ले, नहीं पिया। ऊंचा बोल। नहीं पिया। जब नहीं पिया तो मुस्कुरा के बोली बेटी बस बाबा देख लिया जी, बस बाबा तेरा पावर देख लिया। करनी बेटी है पिएगा। कहा अगर पीना होता तो पी लिया होता, अभी भी नहीं पिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया पी ले, लेकिन पिया नहीं। लेकिन बोले यार बोले लेकिन कहीं नहीं। बस बाबा इतना ही पावर है तुम्हें, नहीं पिएगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज जलाल में आते हैं, कहते हैं अबे पी ले, पीता क्यों नहीं? जैसे जलाल में आना था पुत ने हाथ बढ़ाया, प्याले को उठाया, पीना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। नारे तकबीर। जैसे ख्वाजा गरीब नवाज जलाल में आए बोले पी ले, पीता क्यों नहीं? हाथ बढ़ाया, पीना शुरू कर दिया। जब पिया तो कदमों में गिर गई सरकार। बोलो बोलो। कदमों में गिर गई। अब उठाती है, हंसी खुशी जा रही है। अब रास्ते में जा रही थी तो सारे के सारे मिलने वाले, देखने वाले यही कह रहे थे ये तो कहीं से मुंह काला करा के आई है, ये तो कहीं से मुंह काला करा के आ रही है। आज हम लोगों की आदत होती है और ख़ास तौर से हमारी माँ बहनों की आदत होती है, अगर कोई मामला गड़बड़ हो जाए बस्ती में, किसी को खबर ना हो, एक अम्मा को खबर हो, पूरी अम्मा को खबर हो जाए जी। है? अरे इनकी तो छोड़ो, हमारे घर में भी इनकी बिटिया भी नहीं बची, इनकी घर सब दिन ऐसा ताने दे कुछ भी ना करो। आए
थोड़ा सा ऐब मिल जाए तो पूछो नहीं कितना तलाश करते, और ऐब अगर निकाल लेते तो फिर इतना उसकी धुलाई करते हैं तो बेचारा वो शर्मिंदा हो जाता। सुनो, यही बात जब हमने कबीर जी से पूछा था, कबीर जी जरा तुम बोलो, जबान को खोलो, तो कबीर जी बोले थे अब अगर चेतन पुरवा तेजन पुरवा वाले बोल दे तो हम भी बोल देते हैं। बड़ी सोड़ी बात कही थी क्या? माइक वाले पूजा साउंड है ना, समझ रहे ना बात मेरी को? बड़ी सोड़ी बात कही थी, तवज्जो दे। बुरा जो देखने मैं चला, बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिलिया को, अरे जो दिल खोदा अपना मुझसे बुरा न को। आप तरह तरह की बुराइयां तलाश करते हो, लेकिन वो रास्ते से जा रही थी, सारी बस्ती वाली कह रही थी मुंह काला करा के आई, दरबार घर पे गई है, पिता से मिलती है, कहती है पिता, जब पिता से मिली तो पिता के भी होश उड़ गए। कहा बेटी ये कौन? कहा पापा तुम्हें पता नहीं है। पिताजी तुम्हें पता नहीं है, आप रोज पिलाने जाते थे, पानी पिला के आ जाते थे, लेकिन देवता महाराज हमसे पानी पी नहीं रहे थे, इस वजह से हमने उनकी चौखट पे सर मार मार करके अपने खून को, अपने जिस्म में खून से लथपथ हो गई हो, और कोई वजह नहीं है। जब पिता बाहर निकलता है ना तो पूरी बस्ती वाले तरह तरह के ताने मारते हैं कि तेरी बच्ची मुंह काला करा के आई है, तेरी बच्ची में खराबी है। ए मिल्लत के नौजवान हो, जब ये उस पर इल्जाम लगने लगे तो पिता ने कहा बेटी सच बचा दे, सच बता दे, अब मेरी इज्जत दांव पे लग गई है, मेरी इज्जत दांव पे लग गई है, जरा सच बता दे। तो बेटी कहती है पिताजी मैं सच कह रही हूँ, पानी पिला के आई हो। तब पिताजी कहते हैं ए बेटी मैंने आज तक पिलाया नहीं, सिर्फ चढ़ाने गया था, चढ़ा के आता था, लेकिन तू कह रही पिला के आई हो। तो कहती पिताजी मैं क्रिया खा के कहती हूँ, पानी पिला के आई हो। कहा अगर ये सच है तो कल भी वो देवता पानी पिएंगे। कहा हाँ हाँ चलो, हमको सबूत देने में क्या हरज है, चलो हम दे देते जब हमारा दामन साफ है। अगर ये ना कहती तो पूरी जो है इलाके में, पूरे मोहल्ले में वो जो है बदनाम हो जाती। कहती ठीक है। अब पिताजी ने कहा अगर तेरी बात सच्ची है तो कल फला टाइम पे चला जाएगा। अब जब सब पूरा मोहल्ला, पूरी बस्ती कल का इंतजार करने लगी, सुबह कल की सफेदी नमूदार होती है। अब वही बेटी आगे आगे चल रही है, लोटे में पानी है, लोटे में पानी है, आगे आगे चल रही है। पिता उसके पीछे है, बिरादर उसके पीछे है, भाई उसके पीछे है, पूरी बस्ती उसके पीछे है। सारे के सारे लोग मंदिर के किवाड़ को खोलते हैं। खोलने के बाद में वो दरवाजे पे जाती है, वही मूर्ति के सामने, वही देवता के सामने पानी को रख देती है। रखने के बाद कहती है ए पापिता पिता देवे महेश्वर शिव भक्तेश्वर स्वाहा, ए महाराज जी पानी पी लो, ए देवता जी पानी पी लो। लेकिन पानी नहीं पिया। फिर दूसरी बार कहा, लेकिन पानी नहीं पिया। अब आपस में चेमे गोइयां होने लगी। कहा ए देख मैं कह रहा था ना कि ये मुंह काला करा के आ रही है, झूठ बोल रही है। कभी देवता भी पानी पीते हैं, कभी देवता भी पानी पीते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब इधर से लांछन होने लगा, इधर से उंगलियां उठने लगी, इधर से जो है उसके ऊपर इल्जाम लगने लगा, तब वो जा करके चुपके से कान में कुछ कहा। जैसे कान में कहा तो देवता ने फिर पानी पीना शुरू कर दिया, पानी पीना शुरू कर दिया। अब सारी बस्ती वाले हैरान हो गए, सारी बस्ती वाली परेशान हो गए। कहा बेटी पहले तू ये बता कि तूने कान में का क्या कहा है। कहा मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा था ए देवता पानी पी ले वरना कल वाले बाबा को बुला ले। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। पानी पी ले वरना कल वाले बाबा को बुलाना। अच्छा बोलो कल वाले बाबा थे कौन? आए है बोलो यार, बोलो बोलो कौन? अब मेरे को बात समझ में नहीं आई। मूर्तियों में जान डालना, मौत जिंदगी रब के इख्तियार में।
ख्वाजा तुमने कैसे किया, बेशक बेशक तुमने कैसे किया? तो ख्वाजा की जिंदगी पढ़ के देख, तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। ख्वाजा ने कहा इंदीन इंदल्लाहिल इस्लाम। जब हमने इस्लाम के बारे में पढ़ा, हम इस्लाम पर अमल करने लगे, नमाज पढ़ने लगे, इबादत करने लगे, मुसल्ला बिछाया, जिक्र किया, अल्लाह का जिक्र किया, रसूलुल्लाह को राजी किया। जब अल्लाह उसका रसूल राजी हो गया तो रब ने मेरी जबान में पावर आता। सुभान अल्लाह बेशक बेशक। आज है, आपकी भी जबान में पावर हो जाएगा अगर चाहो तो। जी ऊंचा बोलो चाहो तो। कितने लोग चाहते हैं कि हमारी जबान में पावर हो जाए? नमाजें पढ़ी हो, नमाजों की पाबंदियां करना शुरू कर दो। इस्लाम कहता है झूठ मत बोलो, झूठ से बचना। और हमारे गांव में मेढ़ का बड़ा झगड़ा कभी नहीं होता। हमारे गांव में मेढ़ का झगड़ा नहीं, पता नहीं जेतनपुर, अरे तेजलपुरवा में झगड़ा होता कि नहीं होता? हाँ, हमें दुनिया को चक्कर को छोड़ दो, धर्म कर्म निश्चित करो, अपने धर्म को अपना लो और अपने कर्म को अपना लो। आप कहेंगे मौलाना ये कर्म क्या होता है, कर्म क्या होता? मैंने कहा महाराज जी जरा तुम बताओ कर्म क्या है। तो कहा कर्म माने होता है काम, यानी किस लिए ईश्वर ने, मालिक ने तुम्हें दुनिया में भेजा। मैं तुम्हें दुनिया में भेजा। एक मैंने सिलाई कारीगर से पूछा किस लिए भेजा, तो बोले मौलाना तुम्हें पता नहीं है, हम सुबह उठते हैं, दे कटाई, दे छटाई, दे काट, दे जेब, दे सिलाई, दे मशीन। किसान से पूछा किस लिए, कहा मौलाना तुम्हें पता नहीं है, सुबह हो तो खेत, शाम हो तो खेत, दोपहर हो तो खेत, फलाने की मेड़ आधी कटी, इनकी मेड़ आधी कटी। यानी जिससे जो पूछा गया सब अपने अपने काम के लिए बताते हैं। मैंने कहा कुरान तू बता दे, अल्लाह ने क्यों दुनिया में पैदा किया, दुनिया में क्यों भेजा? तो कुरान ने जवाब दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ए मुसलमानों, अल्लाह ने अगर तुझे पैदा किया है तो इबादत के लिए। सुभान अल्लाह। अरे पहले तो अपने कर्म को मजबूत कर लो, इंपोर्टेंट कर लो, अच्छा कर्म अपनाओ, जैसा जो तुम्हारा कर्म रहेगा काम। और काम तुम्हारा क्या है? सिर्फ इबादत। अल्लाह की बारगाह में सर को झुका के तो देख, रज़्ज़ाक़ वो है, रिज्क का इंतजाम परवरदिगार कर देगा। बेशक बेशक। अब आजकल की अम्मा तो पूछबे ना करो, इनका हाल तो बहुत बेहाल है। रगड़ दी तो ना, पत्ता रगड़ी, हाल तो बहुत बेहाल है। ये कहेंगे हम मुसलमान, अब इनके घर की शादी देख ले तो पूछबे ना करो। इनके घर में अगर औलाद हो जाए तो उनकी परवरिश। अरे इस्लाम तो ऐसा इम्पोर्टेंट मजहब है, जिंदगी शुरुआत से लेके कब्र के अंदर तक के तुम्हें रास्ता दिखा दिया, हिदायत। जी जी। मेरे नबी ने सब बताया परवरिश कैसे होनी चाहिए। और हमारा अम्मा बहनों की परवरिश पूछबे ना करो। हमारे वहां चच्ची रहा गोद वाले इजहार का कहा लगे जान तो कैसे। अरे हुर्र चिरैया हुर्रे जाए भैया मोरा सोए जाए, हुर्र चिरैया कोठे से मोरा भैया सोए जाए धोखे से। अति देर में आयो कमेटी वाले, 3 लड़का हमारे हैं, शायरन के लड़के आए होते। अम्मा बहने कहा कही हैं, अब पता नहीं या कौने कौने बन रहा है। ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब क़िबला, इनसे इनका मतलब माने पूछे जाए पूरी फिरोजुल लुगात उलट पलट के कोई का मतलब ही नहीं बता। हमारे पास आए, हम कहना हाँ आओ हम बताई थे। कोई ना कोई किसी में महारत रखता है। वो अम्मा बोले आजकल के औलाद को, लेकिन मामला क्या होना चाहिए?
जिस इस्लाम को गौसे आजम ने अपनाया, गौसियत का मकाम मिला, उनकी अम्मी ने परवरिश का तरीका भी सिखा दिया। सुभान अल्लाह जी। 18 पारे की हाफिजा जब तक पढ़ना ले। बेशक बेशक। और आजकल की अम्मा जब तक सपना चौधरी के 2 चाइल्ड डालो को मार न दे तो सवेरा नहीं होता जी। हंस लो बाद में कहो मोलो। हाँ कौन वाला दूसरी बारी बताओ नहीं दोबारा बोले ना। अरे हुर्र चिरैया हुर्र जाए भैया मोरा सोई जाए, हुर्र चिरैया कोठे से मोरा भैया सोई जाए धोखे से। ऐसे ए अम्मा बहनों ऐसा मत किया करो। अगर तुम्हें औलाद की परवरिश करना है, शरीयत ने इस्लाम ने जैसे बताया वैसे और कहा करो क्या कि तू सो जाया मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाया मुस्तफा कहते कहते, अरे खुले आँख सल्ले अल्लाह। क्या कहने मैं सो जाऊं या मुस्तफा। वाह 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 सुभान अल्लाह। खुले आँख सल। अरे यार पढ़ लो कम से कम, आप हिंदू तो पढ़ लो। मैं सो जाऊं या। अरे एक बार पूरा मजमा बोल ले, मेरी तबीयत हरी भरी हो जाएगी, मैं समझ लूंगा मेरी तकरीर मकबूल हो गए। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। अच्छा ये बताओ काम मना कह के भेजी नहीं? हमें लागत ऐसे है कि ऐसा है कि मना कह के भेजी नहीं। मौलाना कहाँ माने ना। हाँ एक बार मान जाओ यार, मान जाओ। नबी का नाम ले रहा हूँ, पूरा मजमा कह दे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। हमका अगर यो पता होती कि तारीफ करने से आप लोग नाए बोलत हो तो हम तारीफ नाए करतन तुहार। हाँ तारीफ कही दे तो बिल्कुल फूल के गुलगुला हो गए। और गुलगुला से एक बात याद आई, कहो तो कही दी, कही दी। अब कहो तो सुनैया हो बोली हो ना, लेकिन सुभान अल्लाह। हमका मुस्तफा जाने रहमत याद है, बहुत जल्दी पढ़ाई था ना। हाँ सुनो, गुलगुला पकत है कि नहीं पकत है? गुलगुला पकाना हराम नाजायज नहीं है, समझे ना। पकाओ, हराम नाजायज नहीं है, लेकिन तरीका बदल। इश्क़ शहे उम्म के तलबगार आए हैं। आप बोल के दिखा दें, आप बोल के। इश्क़ शहे उम्म के तलबगार आए हैं। इश्क़ शहे उम्म के अरे महफिल में मुस्तफा के वफादार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, इरफानुल हक चतुर्वेदी। नारे हैदरी, नारे महफिल में मुस्तफा के। अगर आप वफादार हैं तो, अगर आप वफादार हैं तो बोल दे महफिल में मुस्तफा के। हाँ एक बार सब लोग बोलो, महफिल में मुस्तफा के। आपकी तारीफ हमने शुरू में कर दिया, इसीलिए डाउन हो गए ना। एक शेर दे रहा हूं मैं, मुझे यकीन है कि आप इसे सुनकर के आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। क्या? ऐ चांद तारों हुस्न की खैरात मांग लो। हसीन है चांद की नहीं, हसीन है ना? मेरे मुस्तफा की तरह कोई है? हाँ हूं कुछ तो बोलो है।
नहीं ना, देखिएगा। ऐ चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो, ऐ चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो। क्यों कि आमना की आमना की आमना की गोद में सरकार बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक आमना की गोद में बोले यार, बोलो सरकार की आमना की गोद में। एक बार पूरा मजमा बोलने में बात तो शुरू करता हूँ कि आमना की गोद में सरकार आए हैं, महफिल में मुस्तफा के वफादार आए हैं। आए हैं। अगर इजाजत है तो एक शेर और पढ़ देना। सब देख कर बिलाल को बोलेंगे हश्र में। कि सब देख कर बिलाल को बोलेंगे हश्र में। सब देख कर बिलाल को सब देख कर बिलाल को बोलेंगे हश्र में। क्या अरे देखो ये, अरे देखो ये, अरे देखो ये मुस्तफा के वफादार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक मुस्तफा के वफादार आए हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है। अल्लाह रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, क्या आयत पढ़ी थी हमने, टुकड़ा पढ़ा था, एक जुज़ पढ़ा था। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्नद दीना, ऊंचा बोलो, इन्नद दीना इंदल्लाहिल। सीधा सादा तर्जमा, सीधा सादा इसका मतलब, सीधा सादा इसका अर्थ ये है, सीधा सादा इसका निचोड़ ये है कि सारे अदियानों में अल्लाह के नजदीक अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो मजहब इस्लाम है। बेशक बेशक सुभान अच्छा बोलो मजहब इस्लाम है। अच्छा आप बोलो, आप कौन है? इस्लाम के मानने वाले को क्या कहते हैं? मुसलमान नहीं कहते हैं। बोलो ना, मोमिन मुसलमान कहते हैं। देखा, तवज्जो दे मेरी बात की तरफ। अल्लाह रब्बे कदीर ने कुरान में फरमाया, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब है, जितने भी अदियान हैं, सारे अदियानों में, सारे मजहबों में, सारे धर्मों में, सारे दीनों में अगर अल्लाह को कोई महत्वपूर्ण है, अल्लाह को कोई प्यारा है, अल्लाह को कोई इंपॉर्टेंट है, अल्लाह को अगर कोई पसंद है तो मजहबे ऊंचा बोलो मजहबे इस्लाम। आप इस्लाम के मानने वाले हैं कि नहीं है? अरे हाँ हो, बोलो यार, कुछ तो हैं इस्लाम। अब तवज्जो दें, हमने हिंदू भाइयों की बारगाह में गया, सिख की बारगाह, ईसाई, यहूदी, नसरानी, मजूसी जितने भी हैं, हमने सबके पास जाकर के कहा आपका धर्म क्या है, कैसा है? तो सारे लोगों ने कहा, तवज्जो देना मेरी बात की तरफ, हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? मेरी बात को सुनिएगा, मैं कब रंग में आ जाता हूं मुझे खुद नहीं पता है। आपका धर्म क्या है? तो बोले दुनिया मुझे मेरे धर्म को सनातन धर्म से पुकारती है। मैंने कहा इसकी खासियत क्या है? इसकी कोई खुसूसियत है तो अपने धर्म के अकॉर्डिंग बताते हैं मौलाना। तुम्हें पता नहीं है सनातन धर्म इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इस पर कोई अमल कर लेगा तो वो स्वर्गवासी हो जाएगा। वो ऊंचा बोलो, वो
स्वर्गवासी हो जाएगा। अब यही बात जब हमने मजूसियों से पूछा, वो अपने धर्म की तारीफ करने लगे। हमने मजूसियों से पूछा, अपने धर्म की तारीफ करने लगे। यहूदियों से पूछा, अपने धर्म की तारीफ करने लगे। ईसाइयों से पूछा, अपने धर्म की तारीफ करने लगे। बौद्धों से पूछा, अपने धर्म की तारीफ करने लगे। मैंने कहा कैसा धर्म है? वो बोले कि मेरा धर्म इंपॉर्टेंट है। मजूसी बोले मेरा धर्म इंपॉर्टेंट है। यहूदी बोले मेरा धर्म इंपॉर्टेंट है। नसरानी बोले मेरा धर्म इंपॉर्टेंट है। दुनिया में जितने भी धर्म के मानने वाले हैं, जब मैंने उनसे सवाल किया बता तेरा धर्म क्या है, अपने धर्म की तारीफ किया, उसके बाद कहा कि मेरा धर्म इंपॉर्टेंट है। यही बात जब हमने नकीब इजलास से पूछा, जरा आप बताओ आपका धर्म कौन सा है, तो ये बोलेंगे मजहब इस्लाम है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा से पूछा, मैंने कहा आप बताओ आपका धर्म कौन सा है, तो ये जवाब देंगे मजहब इस्लाम है। हमने कहा इसकी खुसूसियत बताओ, इसकी खासियत बताओ, इसकी कोई विशेषता बताओ, इसकी कोई विशेषता बताओ। तो बोले एक हो तो बताओ, अगर इस पर कोई अमल कर लेगा तो वो जन्नती हो जाएगा, अगर कोई इस पर अमल कर लेगा तो राहे रास्त पे आ जाएगा, अगर इस पर कोई अमल कर लेगा अल्लाह का महबूब बन जाएगा, अगर कोई इस पर अमल कर लेगा तो वो जन्नती बन जाएगा। मैंने कहा ये तुम्हारी बात है, हम तुम्हारी नहीं मानेंगे। आपकी बात आपकी गांव वाले मानते हैं, ईमान की बात मुक्तदी मानते हैं। जितने भी लोग हैं सब अपने अपने जहां के लिए, अपनी अपनी जगह के लिए मोतबर है। जो उनसे प्यार करता है वो उसी की मानता है। मैंने कहा हम तुमसे न पूछेंगे। मैंने कहा कुरान अब फैसला तू कर दे। तो कुरान ने कहा दुनिया में जितने मज़ाहिब है, जितने धर्म है, सारे धर्मों में अगर अल्लाह को प्यारा है तो मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बेशक। अगर अल्लाह को कोई प्यारा है तो ऊंचा बोलो मजहब। आप भी सोच रहे होंगे मौलाना साहब अगर ये सुनना होता, अब्दुल मुस्तफा साहब को हमने बुलाया है, मुफ्ती लियाकत हुसैन भी आए हैं, वो भी सुना देते, लेकिन आप चतुर्वेदी हो, कुछ आप बोलो। अगर आप जुबान को खोलो नबी के नाम पे बोलो तो हम भी बोल दें। हिंदू भाइयों के ग्रंथ है जिसे दुनिया महाभारत के नाम से जानती, उसी महाभारत में एक श्लोक मुझे मिल गया, एक मंत्र मिल गया, कहो तो पढ़ दे। पढ़ दे ना पढ़ दे? एक बार कह देना लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं पढ़ता चला गया। जैसे वहां पे पहुंचा मैं रुक गया। मैंने कहा काम की बात है। मैंने कहा अब अगर आप बोलो ना, थोड़ा थोड़ा बोलो तो हम बता दें, ये काम की बात है। अब मैं पंडित की बारगाह में गया। मैंने कहा पंडित जी एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले क्या पूछना चाहते हो? आप तो मौलाना हो, मैं पंडित। मैंने कहा तुम्हारे धर्म की बात है, अगर कहो तो पूछ ले। तो पंडित जी बोले हाँ पूछ लो। क्या था? मैंने कहा बताओ, ये तुम्हारे धर्म की एक पुस्तक है जिसे दुनिया महाभारत के नाम से जानती, उसके अंदर एक मंत्र है, एक श्लोक है, आपने भी सुना होगा, लेकिन आओ मुझसे सुन लो। मैं उसका अर्थ और उसका निचोड़ बता के आपको चला जाऊंगा। एक बार कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब हमने पढ़ा मैंने कहा महाराज जी बोलो। तो महाराज जी बोले क्या बोले? मैंने कहा सुनो इसका अर्थ बता दो। बोले क्या? मैंने कहा सुनो, तुम्हारी महाभारत के अंदर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? शायद आपने भी सुना होगा, लेकिन इस अंदाज से नहीं सुना होगा। इससे अच्छा अंदाज होगा, लेकिन हमारे जैसा नहीं होगा। कैसे? धर्म कर्म निश्चित करो। सुना है कि नहीं सुना? सुना है ना? अर्थ पता है, अर्थ पता है, इसकी परिभाषा पता है। बहुत आसान है, अगर आप बोल दो तो हम बोल के दिखा दें। लब्बैक या रसूलुल्लाह बोल दिया करो, लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। अरे धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। अरे जग में आया किस लिए?
करो विचार हो भैया, उसका करो विचार। आपका शुभ नाम जान सकते हैं? देखिए ना, ये ओम प्रकाश जायसवाल समझ गए, समझ गए। अब कहो हम आपको समझा दें। बोलो बोलो यार बोलो। सुभान अल्लाह सुभान। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए ना, अब इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। जब मैंने महाभारत का इस मंत्र को पढ़ा, मैंने कहा यार महाराज जी जरा इसका अर्थ बता दो। तो बोले महाराज जी तुम्हें, मैंने कहा महाराज जी जरा इसका अर्थ बता दो। तो महाराज जी बोले बहुत आसान है, अगर आप बोल दे तो मैं बोल के दिखा देता हूँ। बोले ना, बोले बोले। मैंने कहा महाराज जी इसका अर्थ बता दो। कहा किसका अर्थ? मैंने कहा साफ साफ लिखा हुआ है, धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार, अरे जग में आए किस लिए, इसका करो विचार। कहा तुम्हें नहीं पता है? कहा मुझे नहीं पता है। कहा बता दो। तो महाराज जी बताना शुरू कर दी है। कहा तुम्हें पता नहीं है, ईश्वर की भक्ति करने वाला एक भक्त कहता है, एक भक्त कहता है, और ये जो है ये महाभारत पुकार पुकार के कहती है, ए हिंदुस्तान के वासी हो, एक मालिक के बंदो, एक मालिक के भक्तों, सुन लो जरा, अपने धर्म को मजबूत कर लो, अपने धर्म को पालन, अपने धर्म पर अमल करने वाले बन जाओ, अपने धर्म के पैरोकार बन जाओ, अपने धर्म को जो है अपनाने की कोशिश करो। मैंने कहा कौन सा धर्म है, कैसा धर्म है? तब हिंदू भाई से पूछा, वो बोले सनातन है। हमने दूसरे मजाहिब से पूछा, वो अपना धर्म बताते हैं। और याद कर लेना, जो बंदा अपने धर्म, जिसे दुनिया इस्लाम कहती है, अगर इस्लाम पर सही मानों पर अमल करने वाला बन जाए, कसम खुदा की ये इरफानुल कादरी का चैलेंज है, उसकी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। कि धर्म कर्म निश्चित करो, अपने धर्म को, जिसको तुम मानते हो। तुम किसे मानते हो? ऊंचा बोलो किसे? अच्छा इस्लाम को मानते हो, तो इस्लाम में क्या आया? इस्लाम में क्या है? इस्लाम ने तुम्हें क्या बताया? शरीयत ने तुम्हें क्या दर्श दिया? नबी ने तुम्हें क्या पैगाम दिया? कि सुबह फजर 10 बजे तक सोना, यही है ना दर्श। चुगली धर्राटे से करना, यही है ना दर्श। इस्लाम जो तुम जिसको कहते हो कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, अरे उस पर अमल करके तो देख, अगर तेरी दिली दुनिया ना बदल जाए तो कहना। इस्लाम क्या कहता है? चुगलखोरी मत करो। इस्लाम कहता है नमाज पढ़ो। इस्लाम कहता है रोजा रखो। इस्लाम कहता है अगर पैसा हो, माल हो तो ज़कात दो। इस्लाम कहता है अगर माल इस्तात पहुंच गए, ज्यादा माल हो गया तो हज कर लो। इस्लाम कहता है गीबत मत करो। इस्लाम कहता है चुगलखोरी मत करो। इस्लाम कहता है झूठ मत बोलो। इस्लाम कहता है नमाज़ें तर्क मत करो। इस्लाम कहता है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। क्या ये सारी खूबियां हमारे अंदर पाई जा रही हैं? बोलो हैं? और आप कह रहे हो कि हम धड़ल्ले से कहते हैं हम मुसलमान हैं, इस्लाम के फॉलोवर हैं। अरे तुमने इस्लाम पर अमल कहाँ किया है? याद कर, जिन लोगों ने इस्लाम पर अमल किया है, अल्लाह रब्बे कदीर ने उनकी दुनिया भी बना दी और आखिरत भी बना दी। अल्लाह रब्बे कदीर ने उन्हें वो मर्तबा अता किया है जो किसी को न मिला है। जिसने इस्लाम को फॉलो किया है, जब फॉलो किया अबू बकर सिद्दीक ने तो सदाकत के ताजदार बन गए। जब उमर ने अमल किया है तो अदालत के ताजदार बन गए। जब उस्मान ने अमल किया है तो सखावत के ताजदार। जब अली ने अमल किया है तो शुजाअत के। और आपने कितने अमल किए? नमाज़ें पढ़ी। अच्छा, हमारे यहाँ इस्लाम पर मानने वाले बहुत हैं। हमारे गांव में अगर 4 औरतें भी बैठ जाती है ना तो वो पूरी कुरान मुकम्मल कर देती है। मुस्कुरा दिया। यहाँ भी ऐसा ही है ना? हाँ, कि दाल में कुछ काला है चच्चा? हाँ, कि पूरी दलिये काली है। इस्लाम तुम्हें गीबत से रोकता। इस्लाम तुम्हें चुगलखोरी से रोकता। इस्लाम तुम्हें बुराई से रोकता। इस्लाम तुम्हें जुआ से रोकता। इस्लाम तुम्हें शराब से रोकता। इस्लाम तुम्हें जिना से रोकता। इस्लाम तुम्हें फितना फसाद से रोकता। ए मुसलमान, अपने सीने पे हाथ रख। क्या तूने जिना से बाज आया? क्या तू चोरी से रुका?
क्या तू गीबत से रुका? क्या तू चुगलखोरी से रुका? याद कर ले, पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब है, इस्लाम के जैसा अल्लाह के नजदीक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इस्लाम ने जो तुम्हें पैगाम दिया, उस पैगाम के जैसा कोई पैगाम इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी भी वक्त है, तुम इस्लाम के फॉलोवर बन जाओ, मुसलमान सच्चे मानों में, सही मानों में मुसलमान बन जा। तेरी दुनिया भी बन जाएगी, तेरी आखिरत भी बन जाएगी। लेकिन आज हम कहने को तो मुसलमान हैं, हमारे अंदर बुराइयां कूट कूट करके भरी हुई है, हमारे अंदर अय्याशियां कूट कूट के भरी हुई है। मुसलमान शराब के अड्डों को आबाद किए बैठा है, जहां पर जुआ खेला जाता है। अजान अलग हो रही है, मुसलमान अपना अलग व्यस्त है। लेकिन सुनो, इस्लाम कहता चुगलखोरी मत करो। हमारी माँ बहनों गांव की जब खबर मिली तो माँ बहनें चार इकट्ठा हो गए, बे दे कुरान, ले कुरान, दे तस्बीह, दे मुसल्ला। कोई यकीन करेगा? अब पता नहीं तेजनपुरवा वाले कैसे हैं। बैठ जाएं, चार ठो बैठ जाएं, अगर कहो तो हम कह दे, फिर आगे बढ़ जाएं। कह दे ना, कह दे। बड़ी सोरी बात कही, किसी शायर ने बड़ी सोरी बात कही, क्या कि गीबत में सबसे आगे। अरे हाँ हूं, कुछ तो बोलो यार। कि गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। अब पूछो इनसे, तुम किसको मानते? बोले हम मुसलमान हैं, इस्लाम का मानते हैं, लेकिन सुबह गीबत, शाम गीबत, संजोरे गीबत, फरोरे गीबत, ये गीबत ना करे तो इन्हें चैन नहीं मिलता, इन्हें सुकून नहीं मिलता जब तक इनका खाना हजम नहीं होता। तो हाँ, शाह ने बड़ी सोरी बात कही है। मेरे भाई इधर देखो यार, इधर देखो, क्या कि गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। अरे चुगली तो इनके सामने बस दाल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। क्यों? किसी ने मिल के दीन की अजमत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औलाद नहीं रही। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। कई अशार हैं इसमें, अगर कहो तो हम पढ़ देंगे, लेकिन लास्ट में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। सुनो, इस्लाम इंपॉर्टेंट है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, किसी भी आलिम से, किसी भी मुफ्ती से, किसी भी कारी से, किसी भी हाफिज से, किसी भी इमाम से, किसी भी मुसलमान से पूछ, तो मुसलमान का जवाब होगा मजहब इस्लाम। हिंदू से पूछा जाए तो बोलेगा सनातन धर्म, बौद्धों से पूछा जाओ तो बौद्धिस्ट अपने अपने धर्म को सब बताएंगे। उनका धर्म उन्हें मुबारक हो, मुसलमानों तुम्हें, तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक हो, हमें मुबारक हो। तवज्जो दे, इस्लाम, और जिन्होंने इसको अपना लिया, अल्लाह ने वो पावर दिया, तो कसम खुदा की दिल की दुनिया बदल जाएगी। अगर बोल दो तो मैं बोल के दिखा देता हूँ। कैसे? बड़ी सोरी बात है।